अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। पहले नंबर पे दोस्तों मक्का मुकरमा की मौजूदा सूरत हाल हज उम्रा करने वालों के लिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों हतीम के औकात, किस वक़्त के अंदर हतीम यानी जो बैतुल्लाह का हिस्सा है इसमें नमाज़ पढ़ना ऐसा ही है जैसे कि बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ना। इसके औकात कार क्या हैं? अब क्योंकि हतीम को खोल दिया गया है हज के बाद। तीसरे नंबर पर हज 2027 के मुतालिक कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, अब हमने क्या करना है। दोस्तों के सवालात हैं, उनके जवाबात देंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का दर्जा हरारत आजकल 44 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मक्का मुकरमा का तकरीबन 43, मदीना मुनव्वरा का दर्जा हरारत चल रहा है, गर्मी है। आजकल दोस्तों दिल के बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है पानी की कमी की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेएहतियातियाँ हम कर रहे हैं उनकी वजह से दोस्तों दिल के अटैक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों गिर रहे हैं, जैसे कि अल्लामा नासिर मदनी के साथ भी जुमे वाले दिन वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला दायमा अता फरमाए। अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें और घी वाली चीज़ों से दोस्तों बचें। यहाँ आके आप लोग ऐसी ग़ज़ा खाएँ जिससे आपको कुव्वत मिले। आप ज़्यादा ठंडे मशरूबात से, ज़्यादा ठंडा आब ज़मज़म भी ना पिए, इससे एहतियात करें। यहाँ पे जब खांसी लगती है दोस्तों फिर वो आपके साथ घर तक जाती है, बंदा जल्दी से सेहतमंद नहीं होता, सारे दिन होटल पे गुजर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हजर इस्माइल यानी हतीम को खोल दिया गया है। हतीम में नमाज पढ़ने के औकात कार क्या हैं? ख़वातीन के लिए सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक हैं। ख़वातीन आएंगी 10 से 15 मिनट देते हैं, उसमें नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर आगे चल देते हैं। आप लोग जानते हैं काबा तो बड़े रईस लोगों के लिए, मालदार लोगों के लिए खुलता है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी ये जो हिस्सा छोड़ा गया है हम जैसे गरीबों के लिए छोड़ा गया है, जो जिनके लिए वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता उनके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है। इसमें जो नमाज पढ़ लेगा ऐसा है उसने बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ ली। आपको हसरत नहीं रहनी चाहिए मैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीं हुआ, हतीम भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। मर्दों के लिए रात 10 बजे से लेके रात 1 बजे का टाइम है। आप बीमार हैं, दिल का मसला है, कोई भी मसला है दोस्तों, इसमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हजर अस्वद को बोसा देने के लिए भी लंबी लाइन, बड़ी मुशक्कत उठाना पड़ती है। आप अपनी तबीयत को देख लीजिएगा, इस लाइन के अंदर लगने की वजह से तबीयत बिगड़ जाए तो दोस्तों एहतियात करें। ये एक सुन्नत और मसनून अमल है, हमारे नबी की सुन्नत को हर हाल में हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन सेहत का भी ख्याल ज़रूरी है। तो भाई ने एक कमेंट्स किया है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हज के लिए कबूल फरमाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद के वक़्त में आप भी दुआ करें, अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। नमाज जुमा के वक़्त, जुमे के दिन नमाज असर से मगरिब तक, बारिश के वक़्त में, सफ़ा मरवा की सई के दौरान 12 से 14 मकामात ऐसे हैं जहां दुआ कबूल होती है। किसी की खिदमत करके, माँ बाप की खिदमत करके दुआ करवाएं। माँ बाप की दुआ वालिदैन के हक़ में कबूल होती है, आप ये काम करें। इन भाई के लिए ज़रूर दुआ करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, अल्लाह सबको हज के लिए कबूल फरमाए। एक भाई ने कमेंट्स किया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हज सस्ता करे, रेट कम करे। इंशाल्लाह भाई आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह ये वीडियो जितने भाइयों तक आगे जाएगी इंशाल्लाह ये बात आपकी पहुंचेगी। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए हज आसान फरमाए और अल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी हिदायत अता फरमाए, वो इस पे तवज्जो करे कि कैसे गरीब लोग हज कर सकें। माँ से पूछ लें जिन पर हज फ़र्ज है वो हज में ताख़ीर बिल्कुल ना करें। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर अकाउंट के हवाले से कोई टेक्निकी ख़राबी आ रही है, अकाउंट चल नहीं पा रहा, अकाउंट नहीं चल पा रहा तो आपने क्या करना है? क्या आपने पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की है या किसी करीबी को दिखलाया है? किसी समझदार बंदे को दिखाएं। एक दफ़ा मोबाइल बंद करें, दोबारा कोशिश करें, तो बार बार करेंगे। बाज़ दफ़ा नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, बाज़ दफ़ा कोई इशू हो जाता है, बाज़ दफ़ा दोस्तों रश की वजह से भी एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो आप दोबारा कोशिश करें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो दोस्तों आप किसी समझदार बंदे से जो मोबाइल को जानता हो उसके ज़रिए से ये काम करवाएं, इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा। एक भाई ने कमेंट्स किया अगर नाम के स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए, मसलन कोई लफ्ज़ ज़्यादा कर दिया या कोई कम कर दिया, उन्होंने जैसे कि लिखा है ए ज़्यादा कर दिया,
तो अब क्या बनेगा भाई? कहा कि ऐसे ही इसको छोड़ दे, रहने दे। नहीं भाई, इसको आप सेट कर लें। मुहाजी या कोई भी सरकारी फार्म हो, उसके अंदर अगर कोई ऐसी गलती रह जाए तो मसला हो जाता है। हमारे साथ भी ये मसाइल हुए हैं, एयरपोर्ट से वापसी जाना पड़ा है, बाद की परेशानी से। अभी इसको सेट कर लें तो जल्दी से खुद सेट करें या वजारत की वेबसाइट से रब्ता करें। वजारत की वेबसाइट पर रब्ता करें, वो आपको बता देंगे इसका क्या तरीकाकार है। इसको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपके कुछ और सवालात हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।